हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे अगर आपने लोन माफ़ करवाना है तो वो कैसे हो सकते हैं। साथियों, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसको देख लेना। वो था राइट ऑफ के बारे में। अब बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि राइट ऑफ करवाने का तरीका क्या है, मतलब हम अपना लोन माफ़ कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 25 मार्च से संपूर्ण देश में लॉकडाउन हो गया था और 2.25 महीने के करीब सारा देश बंद रहा। उसकी वजह से हुआ क्या, 2.25 महीने तो किसी का कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार चला नहीं, क्योंकि देश ही बंद था। जब लोगों का घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था तो कोई सामान बिकेगा, खरीदा बेची कैसे होएगी। जो बेसिक जरूरत की चीज़ें थी, जैसे किराने का सामान हो गया, फ्रूट्स हो गए, सब्जी होगी या दूध हो गया, ये इन्हीं की चीज़ों की आवाजाही चली हुई थी। या कह सकते हैं कि अखबार या दवाइयाँ, थोड़ी सी बेसिक जरूरत की चीज़ें थी। सिर्फ मुट्ठी भर आदमियों का काम चला। 0.1% कह सकते हैं कि 1000 दुकानदारों में से एक दुकानदार का काम चला। 999 बिजनेस व्यापार काम धंधे 2.25 महीने ठप रहे। उसके बाद भी क्या हुआ, लोगों की एक रिसर्च ये कहती है, सर्वे ये कहता है कि 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब चली गई है कोरोना काल की वजह से। जिनकी लगी भी हुई है, अगर उनकी प्राइवेट जॉब है तो वो 20, 30, 50% सैलरी उनको मिल रही है, जितनी कोरोना आने से पहले मिल रही थी। उसकी वजह से आम आदमी को दिक्कत परेशानी कहाँ आई। जो छोटा काम धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे थे उनका तो उस टाइम ठप ही हो गया। अब जब चला भी है, अभी भी वो 20, 30, 50% से ज़्यादा किसी आदमी का काम नहीं चला हुआ है। कोरोना आने से पहले जितना उसका काम था, आज की डेट में लगभग 50% काम चला हुआ है आम आदमी का, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं चला। कारण क्या था भाई, 12.25 करोड़ आदमियों की तो जो भी चली गई। मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन खत्म हो गया। जब लोगों की पेइंग कैपेसिटी लगभग ना के बराबर होगी, जब पैसे होंगे तभी तो खर्चेंगे, जब पैसे ही नहीं है तो खर्चेंगे कहां से। उसकी वजह से क्या हुआ, करोड़ों आदमियों की किस्तें डिफॉल्ट होना शुरू होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, उससे पहले भी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस भी नहीं गया था तो रिजर्व बैंक के आदेश आ गए थे मोराटोरियम के लिए। पहले 3 महीने के लिए आए थे, मार्च, अप्रैल, मई। उसके बाद फिर 3 महीने के आए, जून, जुलाई, अगस्त। 31 अगस्त तक मोराटोरियम चलता रहा। अगर आपने 6 महीने के लिए मोराटोरियम ले लिया और उसके बाद भी 4 महीने तक, क्योंकि अब 4 महीने भी जा चुके हैं, उसके 5वां महीना फिर लग गया है, अगर आपने अभी भी आप किस्त नहीं पे कर पा रहे इस महीने में भी, जनवरी में भी, तो आपकी टोटल 6 महीने वो आपने मोराटोरियम लिया था और 5 महीने ये, तो आपकी 11 महीने की किस्तें ड्यू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो आप घबराइए नहीं। अगर आपने मोराटोरियम ले लिया था तो उसके बाद आपकी किस्तें रुकी हुई है तो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी एनपीए पे रोक है। जब तक आपका लोन का केस एनपीए में नहीं जाएगा, कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। कानूनी कार्रवाई इन दी सेंस ये नहीं है कि वो आपका पर्चा दर्ज करवा देंगे एनपीए होने के बाद। वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस दीवानी का भी नहीं कर सकते, सिविल का भी नहीं कर सकते, जब तक एनपीए पे रोक लगी हुई है। अब दिक्कत परेशानी करोड़ों आदमियों को तो आ ही रही है, वो किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं। अब बहुत से आदमी ऐसे भी थे जिन्होंने 3 महीने का ही मोराटोरियम लिया और 3 महीने के बाद मोराटोरियम लिया ही नहीं। फिर जब वो 6 महीने का मोराटोरियम का पीरियड था वो निकल गया, मतलब अगर आपने मार्च, अप्रैल, मई तक का मोराटोरियम ले लिया और जून, जुलाई, अगस्त तक की आपने किस्त नहीं पे करी किसी कारण से, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगी हुई है वो उस केस पे रोक लगी हुई है कि अगर आपने उन 6 महीने में मोराटोरियम ले लिया था उसके बाद की रोक लगी हुई है। अगर उससे पहले ही आप डिफॉल्ट की श्रेणी में चले गए, आपका केस पहले ही एनपीए में चला गया, तो आपका केस पे कोई रोक नहीं एनपीए पे जाने में। करोड़ों आदमियों के केस एनपीए में चले गए। अब क्या हुआ,
जैसे जो अनसिक्योर लोन होता है वो बैंक को वो रिकवर करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं, लोग कहते हैं जी रिकवरी एजेंट कह रहे हैं हम आपका मकान कुड़क करवा देंगे, आपका मकान घोंस लेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे, इसकी बोली करवा देंगे, इसकी एक्शन करवा देंगे, या आपकी गाड़ी घोंस लेंगे, और है उनका पर्सनल लोन या उनका क्रेडिट कार्ड का लोन है। तो भाई साहब इसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अनसिक्योर मतलब जो सिक्योर नहीं है, आपने कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज उनके पास रखी ही नहीं है, तो वो उनके पास कोई राइट्स नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर दे, उसकी एक्शन कर दे, उसकी बोली कर दे। इस वे में आप घबराइए नहीं। अब आता है जो मैंने राइट ऑफ के बारे में कल आपको बताया था। राइट ऑफ ज्यादातर मेरे देखने में आया है क्रेडिट कार्ड वालों को बैंक राइट ऑफ करता है। राइट ऑफ मीन्स देसी भाषा में अगर हम बात करें तो वो पैसा जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने आपको पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के रूप में दिया था और आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, जो ये 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इन्होंने बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने उनको भी आपके पीछे लगाया, कई महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक लगा के रखा और आपने वो पैसा फिर भी नहीं पे किया। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को क्या समझ में आता है कि क्रेडिट कार्ड हमने इस आदमी को दिया था, मान लो इसने 1 लाख रुपए हमारे यूज किए थे, तो कुछ टाइम तो आपने दिया भी होगा, मिनिमम बैलेंस भी दिया होगा उनको। अगर आप उनको 1-2 साल दे चुके हो तो आप उनका 1 लाख में 60-70 हजार रुपए तो मिनिमम बैलेंस के हिसाब से पे कर ही चुके हो। अब उन्होंने क्योंकि 1 लाख के 3 लाख कर दिए हैं 2-3 साल के अंदर, अब आपसे वो अगर पे नहीं हो पा रहे, उन्होंने सारे कोशिश करके देख लिया, तो वो उसको राइट ऑफ में डाल देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि अब उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने वो अपना पैसा छोड़ दिया है, अब वो जिंदगी में वो वाला पैसा आपसे कभी नहीं मांगेंगे, लेकिन वो आपकी सिविल में रिपोर्ट भेज देंगे, राइट ऑफ लिख देंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ जरूर करेंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। तो आपको राइट ऑफ करवाने से बचना चाहिए। आपकी किस्तें रुकी हुई हैं, चाहे भले 1 साल की रुकी हुई है, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से बात करके, चाहे आपका पर्सनल लोन है तो आप उसको रिस्ट्रक्चर के लिए बोलिए उनको, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके उसकी ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए, जितनी आप इजी रूप से उसको पे कर पाए। लेकिन अगर आपका चला ही गया है तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि अब राइट ऑफ में चला गया, या तो आप दोबारा से उसी बैंक से मिलो और वो सारा पैसा जितना भी प्लेंटी जितनी भी उन्होंने जुर्माना लगाया वो सारा पे करो, तो कुछ टाइम के बाद वो राइट ऑफ में से निकल सकता है। अदरवाइज आप ये सोचे कि 2-4 साल में राइट ऑफ हट जाएगा, वो भाई साहब 40 साल में भी राइट ऑफ ही लिखा रहेगा सिविल के। अब भी जब भी अपना सिविल स्कोर चेक करोगे तो उसमें राइट ऑफ लिखा आएगा। अब कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि सर हम राइट ऑफ करवाना चाहते हैं, कितने टाइम में बैंक राइट ऑफ कर देगा? भाई साहब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग बैंक और अलग अलग एनबीएफसी कंपनी की ये इंटरनल पॉलिसी है कि कितने टाइम के बाद वो किस केस को मतलब राइट ऑफ में डालते हैं। अब कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी 20,000 रुपए के लोन को एनपीए में डालता है, कोई 2 लाख रुपए को भी एनपीए में डाल देता है। अब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी है जो लोन दे रहे हैं। हाँ, जो ये प्राइवेट लोन ऐप चली हुई है, ये 5-5 हजार रुपए का लोन दे रहे हैं, 5,000 में से भी 1,500 रुपए काट के 3,500 रुपए का लोन दे रहे हैं, तो ये तो आप मान के चले, ये तो आपका राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे, 99% चांस है। क्योंकि 3,500 रुपए तो भाई साहब सारे ही लेने हैं, कितने वकील करेंगे, कितना वकील इनसे फीस मांगेगा, और आप दोगे फिर भी 3,500 ही। अगर इन्होंने 3,500 के 35,000 कर दिए जुर्माना लगा लगा के, तो ये भी इस बात को समझते हैं कि सामने वाला आदमी ये पैसा नहीं देगा। तो आशा करता हूं कि आपको राइट ऑफ के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। राइट ऑफ मीन्स वो पैसा जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने आपके पास छोड़ दिया है। अब अगर आप राइट ऑफ करवाने की खुद से इंतजार कर रहे हैं, या आप खुद से ही बैंक को या एनबीएफसी कंपनी को बोलेंगे भाई राइट ऑफ कर दे, वो कभी जिंदगी में आपका राइट ऑफ नहीं करेंगे। हाँ, जो आप दे ही नहीं रहे हैं, है ही नहीं आपके पास किसी भी कीमत में, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक उसको राइट ऑफ करेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप उसको घुमा के अपने लोन को राइट ऑफ करवा लोगे। अगर ऐसे सारे
हम खुद से अपना लोन राइट ऑफ करवा सके, फिर तो कोई भी पैसे नहीं देगा। सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी डूब जाएंगे, सब यही कहेंगे कि राइट ऑफ कर दो भाई, फ्यूचर में मेरे को लोन ना देना। तो ऐसे ये असंभव है, ये मिशन इम्पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है बैंक और एनबीएफसी कंपनी की पॉलिसी पे। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई एजेंट तंग कर रहा है या कोई बैंक का नोटिस आया है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, डिसेंट एडवाइस लेने के लिए उनके पास मेरी वीडियो शेयर करें। वो खुद से कमेंट करके मेरे से किसी भी विषय पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका डिसेंट तरीके से समाधान बता देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।